और दोस्तों, बहुत बार हमारे मन में सवाल होता है कि कोई व्यक्ति जिसकी सरकारी नौकरी है, क्या वो लिव इन रिलेशनशिप में किसी और महिला के साथ रह सकता है। मतलब अगर जिस सरकारी विभाग में वो कर्मचारी अपॉइंटेड है, क्या उस विभाग के कोड ऑफ कंडक्ट के बियॉन्ड वो जा सकता है। एक ऐसा जजमेंट आया राजस्थान हाईकोर्ट का, जहाँ पे सरकारी कर्मचारी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी इस बेस पे चली गई कि वो किसी और महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, जबकि वो मैरिड थे और जिस महिला के साथ वो रह रहे थे वो भी मैरिड थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए जो एम्प्लॉयर ने उनको नौकरी से रद्द किया था उस फैसले को बरकरार रखा। ऑल्दो पिटिशनर ने यहाँ पे भारत की पौराणिक कथाओं का हवाला दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो क्या था पूरा जजमेंट, आखिर हाईकोर्ट ने इस तरह का फैसला क्यों किया और ऐसी परिस्थिति से कैसे बचा जा सकता है, बात करेंगे इस वीडियो में। जानकारी समझने के लिए वीडियो तक जरूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल और प्रेस द बेल आइकन। ये मामले की पृष्ठभूमि देखिए तो यहाँ पे पिटिशनर हस्बैंड ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई जिसमें कहा गया कि उसके एम्प्लॉयर द्वारा राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी, जहाँ पर वो कांस्टेबल पद पर तैनात थे, वहाँ से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। ये बात है 2007 की, जहाँ पे उन्हें चार्जशीट दी गई और उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया, उनसे जवाब मांगा गया, जिसमें बताया गया कि वो किसी और विवाहित महिला के साथ जो खुद सीआरपीएफ में तैनात है उसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में सरकारी आवास पे रह रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पे पिटिशनर यानी कि हस्बैंड का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। 1995 में शादी हुई थी, उनके बाद से वो उसके कुछ समय बाद उनमें विवाद हुआ और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट में कंप्लेंट की गई थी वो उनके फादर इन लॉ द्वारा की गई थी। मतलब पिटिशनर के ससुर द्वारा, फादर इन लॉ द्वारा विभाग को कंप्लेंट की गई थी कि पिटिशनर यहाँ पे विवाहित होते हुए भी किसी और विवाहित स्त्री के साथ सरकारी क्वार्टर में रह रहे, तो इन पे अनुशासन के तहत कार्रवाई की जाए। यहाँ पे जब पिटिशनर को विभाग द्वारा चार्जशीट दी गई तो उनसे जवाब मांगा गया। पिटिशनर के हिसाब से उन्हें 7 दिन का टाइम दिया गया। 7 दिन के अंदर वो जवाब नहीं दे पाए किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से। यहाँ पे फर्दर विभाग ने उनको कुछ मौका दिया, 4-5 दिन और एक्सटेंड करे, लेकिन फिर भी अपना जवाब पेश नहीं कर पाए। तो विभाग ने उनको हटाते वक्त राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स 1971 का हवाला दिया। उन कानून का हवाला देते हुए इमोरल लाइफ कि आप इमोरल लाइफ लीड कर रहे हो, इस बेस पे उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। हाईकोर्ट के पास पिटिशन ने कहा कि मैं किसी तरह की इमोरल लाइफ लीड नहीं कर रहा हूँ। दूसरा जो मुझे टाइम दिया गया था नोटिस देने का वो पर्याप्त नहीं था। मैंने अपनी मेडिकल कंडीशन बताई, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर ने उन बातों को ध्यान में न रखते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया। देखिए, हाईकोर्ट ने यहाँ पे पिटिशनर की कोई बात नहीं सुनी। हाईकोर्ट ने यहाँ पे मॉरल कंडक्ट की बात की। हाईकोर्ट ने यहाँ पे राजस्थान सिविल रूल्स का हवाला दिया और ये कहते हुए कि एक सरकारी कर्मचारी से एक अनुशासन की उम्मीद की जा सकती है, ऐसी लाइफ लीड करे जो उसके समाज में गलत उदाहरण पेश करे। तो इस तरह की लाइफ जीने का उन्हें दोषी पाया गया। तो बात करते हैं राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स, जिसका हाईकोर्ट ने हवाला दिया, वो क्या कहता है। यहाँ पे जो कहता है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शेल एट ऑल टाइम्स मेंटेन अबाउट इंटीग्रिटी। सेकंड कहता है, मेंटेन डिवोशन टू द ड्यूटी एंड डिग्निटी ऑफ ऑफिस। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ए सुपरवाइजरी पोस्ट शेल टेक ऑल पॉसिबल स्टेप्स टू एंश्योर द इंटीग्रिटी एंड डिवोशन टू द ड्यूटी ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर द टाइम बीइंग अंडर हिज कंट्रोल एंड अथॉरिटी। यहाँ पे पहले क्लॉज में बताया गया था डिवोशन एंड इंटीग्रिटी। यहाँ पे उनको नोटिस सर्व किया गया बाय द डिपार्टमेंट, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया विद इन टाइम पीरियड। जो 7 दिन का टाइम दिया गया था, बाद में उस टाइम को एक्सटेंड किया गया, लेकिन इस टाइम के अंदर एम्प्लॉय या पिटिशनर ने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया। फोर्थ रूल कहता है, इम्प्रॉपर एंड अनबिकमिंग कंडक्ट। एनी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अंडर who is convicted of an offence involving moral turpitude whether in course of discharge of its duties or not, चाहे वो ड्यूटी करते वक्त या फिर ड्यूटी नहीं करते वक्त अगर मॉरल टर्पिट्यूड के ऑफेंस पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। इसमें देखिए, फोर्थ कहता है लीड्स एन इमोरल लाइफ। तो यहाँ पे उनके रूल बुक में लिखा हुआ लीड्स एन इमोरल लाइफ। इसी का फिफ्थ कह रहा है, डिसोबेज लॉफुल ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर ऑफिसर और डिफाइज द सुपीरियर ऑफिसर। अगर सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर को अनफॉलो करता है, वो फॉलो नहीं करता है, जैसे कि उससे नोटिस में मांगा गया था जवाब उन्होंने, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। अगर जजमेंट की बात करें तो उसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट थी। एक तो उसके कंडक्ट को लेके, दूसरा ही वॉज लीडिंग इमोरल लाइफ। उस पर एलिगेशन लगाए गए थे फादर इन लॉ द्वारा कि ही इज़ लिविंग विद अनदर वुमन, मैरिड वुमन। उसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए। देखिए, इसके अलावा 2 रूल्स और पढ़ते हैं जो इस केस से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन आपके लिए जाना जरूरी है। एक रूल ये भी कहता है, विलफुल टेम्पर विद द मीटर और एनी अदर इक्विपमेंट ऑफ द पावर वाटर लाइन विद द व्यू ऑफ कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस टू एनी डिपार्टमेंट कंपनीज प्रोवाइडिंग पब्लिक यूटिलिटीज लाइक पावर एंड वाटर। मतलब कर्मचारी जो इनके डिपार्टमेंट में काम करता है, अगर वो बिजली की मीटर साथ छेड़छाड़ करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है एज पर द रूल्स ऑफ राजस्थान सिविल सर्विसेज। इसका एक रूल ये भी कहता है कि विदाउट सफिशिएंट एंड रीजनेबल कॉज नेग्लेक्ट्स एंड रिफ्यूज टू मेंटेन हिज और स्पाउस, पेरेंट्स, माइनर और डिसेबल्ड चाइल्ड। अगर बिना किसी ठोस कारण के कर्मचारी अपनी पत्नी, बच्चों या पेरेंट्स को मेंटेन करने से मना करता है फाइनेंशियली,
तो उसके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। इस मुकदमे में बता दें कि इस मुकदमे के अंदर 125 का मुकदमा ऑलरेडी वाइफ द्वारा किया गया था, जिसका भरण पोषण पति द्वारा किया जा रहा था। तो इस क्लॉज के हिसाब से तो पिटिशनर द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों के भरण पोषण की देखरेख की जा रही थी, मंथली उन्हें पैसा दिया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो 2 रूल्स रह गए, एक तो उनके कंडक्ट को लेकर कि एम्प्लॉयर को उन्होंने टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया, नोटिस का जवाब नहीं दिया। दूसरा, ही वॉज लीडिंग इमोरल लाइफ, उसके लिए भी उन्होंने सफाई में कुछ पेश नहीं किया। आपको बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय, पंजाब उच्च न्यायालय, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे कुछ जजमेंट दिए है जिसका कहा गया है कि 2 विवाहित व्यक्ति अगर लिव इन में रहते हैं तो ये किसी तरह का अपराध तो नहीं है, परंतु ये अनैतिक है, असंवैधानिक है। मतलब मैरिड व्यक्तियों का लिव इन में रहना कानून की नज़र में किसी तरह का अपराध तो नहीं है, लेकिन समाज की नज़रों में ये अनैतिक कार्य है। तो रूल बुक के हिसाब से हाईकोर्ट भी इनके पक्ष में फैसला नहीं दे पाया, और यही वजह रहा कि जो एम्प्लॉयर ने जो डिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट एक्शन लिया था नौकरी से हटाने का, वो हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की एक्टिविटी इमोरल एक्टिविटीज़ में आती है। साथ ही अपने एम्प्लॉयर की रूल बुक भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके एम्प्लॉयर की रूल बुक क्या कहती है। अगर ऐसी परिस्थिति हो भी जाए तो फिर आगे क्या, आगे आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अपील करने के अंदर भी आपको चेंज इन सर्कमस्टेंसेस बताने होंगे, या फिर ऐसा कोई चीज़ नहीं सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है कि जो आपके पक्ष में हो। अगर आपका पत्नी से किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, मान लीजिए पत्नी और बच्चे आपके साथ रहना शुरू करते हैं, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में आप अगर पिटीशन लगाते हो, जॉइंट पिटीशन, पत्नी और बच्चे साथ में रह रहे हैं, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्यूचर को देखते हुए इस तरह के फैसले आपके पक्ष में आ जाए। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन किया है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। काफ़ी बड़ा जजमेंट है, मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें इस जजमेंट की कवर की है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी। वीडियो लाइक करना ना भूलें, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।